जगह कितनी है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इस सरकार को हम यहाँ से हटा के रहेंगे। जो सरकार हमारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकती है, उस सरकार को हम कदापि अपने उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। और हम सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अभी तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े आंदोलन होंगे। इसके बाद में धामी जी से ये भी बोलना चाहूंगी, अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो यही करते, या उनकी बहन होती तो यही करते। यही बोलना चाहूंगी आपसे कि हमें न्याय चाहिए। जघन्य अपराध करने वाले लोगों के साथ, जो अपराधी हैं, उनके साथ नरमी से पेश आ रही है सरकार। दूसरी ओर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार नई चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ जब एक साल बाद में जब अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में इंसाफ नहीं हुआ है तो धामी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीआईपी को गिरफ्तार करने का, वीआईपी को सज़ा देने की एक मांग उठाई जा रही है। और कल रात जो हुआ, आशुतोष नेगी जो इस मामले को लगातार उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब उसी के विरोध में, उसी चीज़ के विरोध में अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए यहाँ लगातार जो है यहाँ पर अब लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रीनगर में जहाँ पर अंकिता के माँ बाप धरने पर बैठे हुए हैं, वही यहाँ पर देहरादून में गांधी पार्क के बाहर जो है यहाँ लोगों ने विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से हर जगह पुलिस वैन और भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती काफ़ी आम हो गई है। और इस तैनाती के पीछे की वजह कभी मूल निवास और भू कानून का मुद्दा बनता है, तो कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर अब प्रदर्शनकारी सवाल उठाने लगे हैं। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। प्रदर्शनकारियों के ये नारे तब से और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं जब से उत्तराखंड पुलिस ने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर 6 मार्च को देहरादून के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में आंदोलनकारियों ने न सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग उठाई, बल्कि आशुतोष नेगी को रिहा किए जाने के लिए भी नारे लगाए। बता दें कि पत्रकार आशुतोष नेगी काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं। घुघुती से बातचीत में उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है। पहले वो बातचीत सुनिए और फिर हम आपको गांधी पार्क में जमा हुए लोगों की बात सुनाते हैं। जब बिल्कुल फांसी का फंदा उन तीनों अपराधियों के गले तक पहुंच रहा है, सरकार कुछ ऐसी हरकतें कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र 5 जनवरी को पिथौरागढ़ किया गया, नियम विरुद्ध था। उसका जो पद है वो जनपद संवर्ग का था, उसको दूसरे मंडल में पिथौरागढ़ नहीं फेंका जा सकता था। और उसी दिन एक फर्जी SC/ST का मुकदमा मुझ पर किया। उसके बाद जो हमारे अधिवक्ता है अवनीश नेगी जी, उनकी बहन DGP कार्यालय में कार्यरत है, अभिनव कुमार के अंडर काम करती हैं, उनका अचानक तबादला उत्तरकाशी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम पैरोकारी कर रहे हैं अंकिता के लिए कि उस बेटी को न्याय मिल जाए, कहीं ना कहीं सरकार अड़चन बन रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी अगर सरकार अड़चन न बने तो इन अभियुक्तों को बड़ी से बड़ी सजा होगी। आशुतोष नेगी जिस SC/ST मामले की बात कर रहे थे, उसी की बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गांधी पार्क में जुटे प्रदर्शनकारियों ने इस गिरफ्तारी और अंकिता को पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वक्त से भी इंसाफ न मिलने को लेकर सरकार को घेरा। यहाँ पे सारी जनता इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि 1 साल हो गया अभी तक अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं हुई है। और एक तरफ सरकार जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा लगाती है और घोषणा करती है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार के उसमें हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे युवा सुरक्षित नहीं हैं। जो कातिल हैं, जो बहु बेटियों की इज्जत लूट जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। और जो अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें धामी सरकार जो है जेल में डाल करके। पर हमारा भी यही है
जगह कितनी है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इस सरकार को हम यहाँ से हटा के रहेंगे। जो सरकार हमारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकती है, उस सरकार को हम कदापि अपने उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। और हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हम आज के दिन में बोले कि हम बेटी पैदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटियों के साथ जब ये अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ सबूत है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम यही बोलना चाहिए कि हमें अब अपने बच्चों को देख के बहुत डर लग रहा है। हम सिर्फ धामी सरकार से यही बोलना चाहिए, वो तो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं वो, जब सब कुछ उनके पास सबूत है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं बच्ची को। क्या उनके 3 नेताओं से, क्या उनके नेताओं से उनकी कुर्सी हिल जाएगी? क्या बीजेपी की सरकार हिल जाएगी? आप ये बताइए। हम सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अभी तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े आंदोलन होंगे, उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो महिलाओं के साथ जो ये चीज़ उत्तराखंड में हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड को एक देवभूमि बोला गया है और यहाँ पे महिलाओं की ये स्थिति है, तो ये हमारा एक दुर्भाग्य है। और अंकिता बहन के साथ 2 साल से लोग रोडों पे हैं। आशुतोष भैया जो उनके लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, एक तरीके से वो एक मांग कर रहे हैं कि उनको एक जस्टिस मिले। और इस तरीके से अगर कोई अपने मतलब कोई लोकतंत्र के लिए कोई किसी से मांग कर रहा है जस्टिस के लिए, और आप उसको इस तरीके से उठा रहे हैं, और जिनको उठाना चाहिए और जिनके लिए करना चाहिए आप वहाँ ना करके जो महिलाओं के हित में जो व्यक्ति काम कर रहा है आप उसको उठा रहे हो, तो ये एकदम एक शर्मसार विषय है ये। आशुतोष नेगी को रिहा करो। जघन्य अपराध करने वाले लोगों के साथ जो अपराधी हैं उनके साथ नरमी से पेश आ रही है सरकार। दूसरी ओर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसी एक्ट का मुकदमा था, तो आज का तो था नहीं, करीबन 1-1.5 साल पहले था मुकदमा, तो उस समय क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी तभी क्यों हुई है जब वो अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ धरने में बैठे हैं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार चाहती नहीं है कि अंकिता भंडारी का मुद्दा, इस समय चुनाव भी आ रहे हैं तो उछले और उत्तराखंड की सरकार की किरकिरी हो, क्योंकि अंकिता भंडारी की माताजी ने वीआईपी का नाम लिया है, खुलासा किया है, और उसके बाद उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बैकफुट पे है और वो नहीं चाहते कि इस समय किसी भी तरह से जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो, चाहे वो बुकानून मूल निवास का हो, किसी भी तरह से इन मुद्दों पे बात हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पब्लिक को उलझाए न कि इन चीज़ों में, और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहे हैं। परंतु उत्तराखंड की सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि जो जनता सड़कों पे आ रही है ये तब तक सड़कों पे रहेगी जब तक अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं मिलता, उत्तराखंड में मूल निवास लागू नहीं होता, बुकानून लागू नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से हम देखा जा रहे हैं ये बिल्कुल तानाशाही की जो और बढ़ रही है उत्तराखंड की सरकार। देखिए, सरकार की जो मंशा है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि जब अंकिता भंडारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था तो उसी समय जनता लगातार सड़कों पे पहुंच गई थी। देखा था हमने कि पूरी की पूरी भीड़ जनता जो है वो सड़क पे आके न्याय की मांग कर रही थी। लेकिन सरकार की यदि मंशा होती तो उसी समय इस केस को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाता और रेणु बिष्ट द्वारा वहां पे तोड़फोड़ ना की जाती, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन हम जानते हैं कि सरकारें जो हैं इस केस के अंदर जो वीआईपी आ रहे हैं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है लगातार। और लगातार हमने देखा कि आशुतोष नेगी जी जो हैं वो लगातार इस केस को उठा रहे थे और लगातार उनके पेरेंट्स को, जो अंकिता भंडारी के पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी वो लगातार थे। तो आप देखेंगे अभी धरने पे वो लोग बैठे हुए थे और उसी धरने को तोड़ने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा का चुनाव इन सरकारों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि इस जो राज्य की बच्चियां हैं उनको न्याय देने की बजाय इनके लिए लोकसभा चुनाव ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन्होंने आशुतोष नेगी जी को उठाया वहां से, ताकि ये जो धरना है ये लंबा ना खिंचे और जिस तरह से लोगों के अंदर उबाल आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव के अंदर तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, राम मंदिर के मुद्दे लेके, इस तरह के मुद्दे लेके जा रही है, जिससे कि जनता इन मुद्दों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। और जो मेन जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों के पीछे गौण होते चले जा रहे हैं। यहाँ चाहे आप इसमें भू कानून या मूल निवास ले लीजिए, चाहे आप इसमें बच्चियों की सुरक्षा ले लीजिए, चाहे आप इसमें रोजगार, स्वास्थ्य ले लीजिए, इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं भाजपा सरकार अपने जो इसका प्लानिंग होती है उसके तहत इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तू भी बोल, मैं
मैं भी बोल हल्ला बोल बोल पहाड़ी हल्ला बोल उत्तराखंड की जनता को आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला हम पिछले 1-1.5 साल से उठा रहे हैं, मूल निवास भू कानून का मामला भी लगातार उठता जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की जनता को क्या करने की जरूरत है इस समय? देखिए, उत्तराखंड की जनता को ये समझना होगा कि हमारा उत्तराखंड तो ऑलरेडी देवभूमि है, ये देवों की भूमि है। यहाँ पे हमारे हर कण कण में देव बसे हुए हैं, लेकिन उन देवों को सुरक्षित करने का काम भी तो यहाँ की जनता का है। हम आज श्री राम के नाम पे वोट तो जरूर दे देंगे, मैं जानती हूँ कि श्री राम सबके आराध्य हैं, लेकिन हम श्री राम के नाम पे वोट तो दे देंगे, लेकिन हमारे जो बेसिक जो समस्याएं हैं, जो बच्चियों की सुरक्षा है, जो भू कानून है, जिससे हमारे देवों की भूमि इन भूमाफियाओं के हाथों में जा रही है, उसके लिए भी जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को सोचना पड़ेगा कि मेरे घर में जो बेरोजगार बेटा बैठा है, उस बेटे के नाम पे मैं वोट दूं, उस बेटे के नौकरी के लिए मैं वोट दूं। मेरी बच्चियां जो सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर, उनके लिए मैं वोट दूं। मेरी पुरखों की जो जमीनें हैं जो लुट रही हैं, उनके नाम पे मैं वोट दूं। तो मेरा यही संदेश है जनता को कि जनता जो जिन मूल कारणों के वजह से ये राज्य बना था, उन कारणों को ध्यान दे और इस चुनाव में इन सब मुद्दों को लेके वोट करे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन होते जा रहे हैं और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है ये मुद्दा उबाल पर है। अंकिता के जो माँ बाप हैं वो श्रीनगर में धरने पर बैठे हुए हैं और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो है इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगभग अब श्रीनगर में भी होने वाला है। सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इन लोकसभा चुनावों से पहले धामी सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है या फिर आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है और आम जनता, आम से लेकर के खास लोगों तक यानी विपक्ष भी जो है इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या फैसला लेती है, क्या रुख अपनाती है।